जय श्री कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल पर सभी कथाएं सुना करें और सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया करें। व्यास जी कहते हैं कि भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता पिताजी, मैं और भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन करने के लिए तत्पर थे। आज इतने लंबे समय के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा के बिना बीतता है, उस पुत्र का तो जीवन ही व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु देवता ब्राह्मणों और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, इसलिए हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है वह सब आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने बर्ताव से समस्त पुरवासियों के मन में अपने प्रति स्नेह भर दिया। कंस के मारे जाने से उसकी पत्नियां और माताएं शोक में डूब गईं और उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगीं। उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना देने लगे। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा उग्रसेन ने अपने मरे हुए पुत्र के और अन्य मरे हुए लोगों के संस्कार किए। मृतकों की औदोदोह क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन फिर से सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निसंकोच होकर आज्ञा दीजिए। जब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं, फिर पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो कि इंद्र, तुम अहंकार छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, इसलिए सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायुदेव ने सचीपति इंद्र से सब कुछ कहा और इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सभी रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता और संपूर्ण ज्ञान स्वरूप थे तथा प्रशिक्ष और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्य गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुरी निवासी संदीपनी मुनि के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण जी दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करने के लिए लगातार गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण के द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूरी तरह ज्ञान हो गया। यह एक अलौकिक बात थी। उनके कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहाँ आ गए हैं। केवल एक बार बता देने से ही इन दोनों को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो गया। जब उनकी विद्या पूरी हो गई तो बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांग लिया, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को लेकर आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सांदीपनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है। उसका आकार शंख की तरह है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था और वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है।
समुद्र के ऐसा कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया, जिसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण हो जाता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश हो जाया करता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यमपुरी को गए। वहाँ उन्होंने शंखनाद किया और वैवत्सव यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वो बेचारा वहाँ नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने उसे अपने गुरु को अर्पित कर दिया। इसके बाद वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आने से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना अपने साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए बड़े क्रोधपूर्ण से आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षौहिणी सेना थी। बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ लेकर नगर से निकल गए और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, सारंग, धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तोड़ीर, गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। इसी तरह बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभीष्ट अस्त्र हल और मूसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों के साथ श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ आया और बलराम जी तथा श्री कृष्ण जी से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्गम मगधराज ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों के साथ 18 बार युद्ध में लोहा लिया, अर्थात 18 बार युद्ध किया। लेकिन हर युद्ध में उसे यदुवंशियों के द्वारा मुंह की ही खानी पड़ी। हर बार हार का ही सामना करना पड़ा। हालांकि उसके पास सेना तो बहुत अधिक थी, तब भी थोड़ी सी सेना वाली यादवों ने उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई, ये चक्रपाणी भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सानिध्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे, वह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की ही लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने परिश्रम की आवश्यकता है, फिर भी मनुष्य के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों से युद्ध करते थे। कहीं साम दाम और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं तो युद्ध से पलायन भी कर जाया करते थे, अर्थात भाग भी जाया करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। अगर आपको पता हो, जब एक बार भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान से भाग गए थे तो उनका एक नाम पड़ गया था। अगर आप उस नाम को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण मानव शरीर में मनुष्यों की तरह ही लीला करते थे, जो उनकी इच्छा के अनुसार हुआ करती थी। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र कालियवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और खुद वन में चला गया। कालियवन बल के मद से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने देव ऋषि नारद से पूछा, नारद जी, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बलवान बताया। तब उसने हाथी, घोड़े, रथ सहित खरबों मल्लच्छों की सेना साथ ली और यादवों पर आक्रमण की तैयारी कर दी। अब वह हर दिन अविच्छिन्न गति से यात्रा किया करता और इस प्रकार वह मथुरा को चला गया। यादवों के प्रति उसके मन में बड़ा रोष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, अगर कालियवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा।
और पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को छीण कर दिया तो बलवान कालियावन बचे कुचे सैनिकों को तो मार ही डालेगा। ओहो, यदुवंशियों पे दोनों प्रकार से संकट आ गया है, इसलिए इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहाँ रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर यादवों की तो बात ही क्या है। अगर मैं सोया या उस समय बाहर गया हूँ तो उस समय भी दुर्ग में दुष्ट शत्रु यादवों को ज्यादा कष्ट ना दे सके। ऐसा सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पुरी शोभा पाती थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पुरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब कालियावन स्वयं समीप आ गया तब वे मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर कालियावन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। कालियावन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यही वासुदेव हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया, जिन्हें बड़े बड़े योगी भी अपने मन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए कालियावन उनके पीछे पीछे चल दिया। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ महापराक्रमी मुचकुंद सोए हुए थे। कालियावन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा कि एक मनुष्य सो रहा है। उसे ही श्री कृष्ण समझकर उस खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचकुंद की आंख खुल गई और वह दुष्ट राजा की दृष्टि पड़ते ही वहीं पर भस्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में जानिए। पूर्व समय में राजा मुचुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने गए हुए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को हरा दिया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से बहुत लंबे समय तक निद्रा में लीन रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालियावन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन हैं? तब वे कहने लगे, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुवंश में उत्पन्न वसुदेव जी का पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गार्गी ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे प्रभु, आप मर्त्यलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता और आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महायोद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन नहीं कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी असहनीय है। संसार सागर में पड़े हुए जीवन के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं। हे प्रभु, आप शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुष से भी परे, व्यापक, जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और क्षय से रहित तत्व हैं। वह भी आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आप से ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर में जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक तीनों तापों से पीड़ित
होकर सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, इसलिए वे सदा मेरे लिए दुख के ही कारण बने रहे। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पुत्र, पत्नी और शब्द आदि विषय, ये सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, किंतु हे देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए दुख कारण ही सिद्ध हुए। नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहाँ भी नित्य शांति कहाँ है? आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान हैं। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोग कर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। इसके बाद सैकड़ों पासों में आबद्ध होकर नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका ही स्वरूप है परमेश्वर। मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वहीं मैं आज अपार और स्तवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे अलग दूसरा कोई परम पद ही नहीं है। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंत रहित सर्वभूतेश्वर श्री कृष्ण कहने लगे, हे नरेश, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरी कृपा से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ के दिव्य भोग भोगो। इसके बाद इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलयुग आया जानकर वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए, जहाँ भगवान नर नारायण का आश्रम था। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में आकर हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली और द्वारिका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगला अध्याय बहुत रोचक होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए।